गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स होता क्या है। अ मार्क सच एज अ फुल स्टॉप, कॉमा और अ क्वेश्चन मार्क्स यूज्ड टू राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट एंड द क्लैरिफाई मीनिंग। एक ऐसे मार्क जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा या क्वेश्चन मार्क वो राइटिंग को सेपरेट करने के सेंस से लिखे जाते हैं और जो मीनिंग होती है उस सेंटेंस की उसको क्लैरिफाई भी करते हैं। देखिए, सेंटेंस का जो भाव होता है, देखिए स्पीकिंग करते वक्त तो आप पंक्चुएशन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन राइटिंग में आप पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका भाव मालूम चलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, वहाँ अमेरिका जा रहा है। यहाँ पर यूज़ किया गया है फुल स्टॉप, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूज़ किया गया है फुल स्टॉप। तो आप अमेरिका जा रहे हैं, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। अब मगर इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिया गया, इसका मतलब है ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, मतलब वह अमेरिका जा रहा है। ये एक चौंकने वाली बात हो गई। सेम सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर वह अमेरिका जा रहा है, वह अमेरिका जा रहा है, इसमें ऐसे बोल दिया गया। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, वह अमेरिका जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेम सेंटेंस है और केवल क्वेश्चन मार्क लगाने की वजह से, फुल स्टॉप लगाने की वजह से, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने की वजह से उसका भाव बदलता चला गया। देखा जाए तो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें होना चाहिए था इज़ ही गोइंग टू अमेरिका, लेकिन अगर आप राइटिंग में लिख रहे हैं और अभी एक इन्वर्टेड कॉमा को इसको बंद कर दिया जाए तो ये सेंटेंस एकदम सही मान लिया जाएगा कि अगर आपस में कन्वर्सेशन हो रही है और उस चीज़ कन्वर्सेशन को आपको राइटिंग में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देख रहे हैं आप, केवल भाव बदल गया कि वह अमेरिका जा रहा है, वह अमेरिका जा रहा है, वह अमेरिका जा रहा है, मतलब सबका अलग अलग बातें हैं कि वो, है ना, उसके बाद सेंस चेंज हो रहा है एक छोटे से मार्क लगाने की वजह से। तो आइए जानते हैं कितने टाइप के मार्क्स होते हैं। देखिए इन सब के बारे में मैं बात करूँगा। तो एक होता है हमारा फुल स्टॉप जिसको पीरियड बोलते हैं और ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं एक डॉट के जरिए। और क्वेश्चन मार्क में आप देख पा रहे हैं इस टाइप का बना होता है, ओके। आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है जो आपका एक खड़ी डंडी होती है, नीचे एक डॉट दिया जाता है। कॉमा आप देख पा रहे होंगे, है ना। फिर आपका यहाँ पे कोटेशन मार्क होता है, कोटेशन मार्क को इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोलते हैं आप डबल इन्वर्टेड कॉमा। कोलन होता है, सेमी कोलन होता है। फिर आपका ये देखिए डैश है, डैश देखिए थोड़ा लंबा होता है, और हाइफन देखिए वैसा ही होता है लेकिन छोटा होता है। एपोस्ट्रॉफी, पैरेंथेसिस ये गोल वाला ब्रैकेट होता है। ब्रेसेस ये वाला ऐसे आपने डिजाइन वाला है जिसको आप मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं, बीच वाला ब्रैकेट बोलते हैं, उसको कहते हैं। और जो सच में ब्रैकेट होता है वो ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। एलिप्सिस में ये 3 डॉट होते हैं। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आइए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फुल स्टॉप को समझेंगे, ओके। तो आइए समझते हैं कि फुल स्टॉप क्या होता है। फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं। तो सेंटेंस के यहाँ पे लिखा है इन एंडिंग ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के एंड में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका यूज़ जो होता है वो विद एब्रीविएशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। एब्रीविएशन का मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पॉइंट देते हैं, यानी कि इन एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में। तो अगर कोई भी निगेटिव और सिंपल सेंटेंस आपको दिखाई देता है तो उसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करना चाहिए अगर सेंटेंस जहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है। यहाँ पे लिखा है ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह मेरे मार्केट जा रहा है। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जा रहा है। ये बात पूरी कंप्लीट हो गई है, और जब कंप्लीट का सेंस आ जाता है तो हमें फुल स्टॉप यानी कि पीरियड का यूज़ कर देना चाहिए। आप समझते हैं एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म के बारे में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर BA लिखा है, BA मतलब बैचलर आर्ट डिग्री होती है एक, तो आप यहाँ पे 2 डॉट लगा सकते हैं। MA ये भी एक डिग्री होती है, मास्टर ऑफ आर्ट, यहाँ पर आप 2 डॉट लगा सकते हैं। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसमें भी आप 2 डॉट लगाएंगे, ये सब फुल स्टॉप है। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस आर्ट, है ना, तो यहाँ पर भी आप 2 डॉट लगाएंगे। तो आप
को ऐसे लगाना है। लेकिन आजकल मॉडर्न तरीके में क्या हो रहा है, मॉडर्न तरीके में ये डॉट इन लोगों से हटा दिए जाते हैं। ओके, फिर देखते हैं आगे। फिर आता है हमारा एएम और पीएम। तो एएम को आप ऐसे 2 डॉट करके लिखेंगे, पीएम में भी आप 2 डॉट करके लिखेंगे। एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, यानी कि दोपहर से पहले वाला। और पीएम मिस होता है पोस्ट मेरिडियन, यानी दोपहर के बाद वाला। यहाँ पे देखिए कुछ लैटिन वर्ड्स भी दिए हैं मैंने, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसे ईजी लिखा होता है, जिसमें ई लिखा होता है, डॉट करके जी लिखा होता है। इसका जो सही वर्ड है, एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है, तो इसका वो होता है एग्जाम्पली ग्रेसिरिया। ई से एग्जाम्पली, जी से ग्रेसिया, ये लैटिन वर्ड्स हैं। और अगर इंग्लिश में सही से बोलें तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के तौर पर। ये भी आप लोगों ने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, आई फिर डॉट फिर ई फिर डॉट। इसका जो लैटिन वर्ड में अगर सही जो मीनिंग है वो है इटेस्ट। इटेस्ट मीन्स होता है दैट इज़, मतलब जो कि है ना। फिर आपने इसको देखा होगा ईटीसी करके, ईटीसी के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो ये इसको एटसेट्रा बोलते हैं, एटसेट्रा बोलते हैं, ठीक है। एटसेट्रा मीन्स एंड सो ऑन, यानी कि आदि या इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अब ऐसे डॉट डॉट करके ई डॉट जी डॉट दे दिया, ये ऊपर वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि एग्जाम्पल ग्रेसिरिया है, उदाहरण के तौर पे, कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे दिल्ली, मुंबई एट्सेट्रा। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में देखिए कॉमा भी लगाया गया है, और एट्सेट्रा के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया गया है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं क्वेश्चन मार्क को। देखिए बेटा, क्वेश्चन मार्क बहुत ही आसान है। क्वेश्चन मार्क को आप देख पा रहे हैं कि आप ऐसे करके बनाते हैं। इसका यूज़ किया जाता है यूज़ टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है वाई आर यू क्राइंग, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया, या डू यू नो, तो क्वेश्चन लगा दिया। जहाँ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही होती सेंटेंस की, या किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत हो रही होती किसी सेंटेंस की, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। बात समझ में आई? आइए समझते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स को। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होते हैं, इसमें एक डॉट आया होता है, उसके नीचे एक डॉट मतलब एक डंडी आई होती है, उसके नीचे एक डॉट दे दिया जाता है। यह आपके अंदर जो सडन फीलिंग होती है, जो अचानक से एक फीलिंग आ जाती है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। जैसे कि लिखा हुआ है सो स्वीट, कितना प्यारा है, तो जैसे ही एक्सप्रेशन आया तो आप यहाँ पे सो स्वीट के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करेंगे। या गेट आउट फ्रॉम हेयर, अब ये सेंटेंस देखने में कैसा लग रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस है भाई, इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आना चाहिए, लेकिन आप गेट आउट फ्रॉम हेयर के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने से ये हो रहा है कि बहुत ही गुस्से में आदमी बोल रहा है इस बात को कि गेट आउट फ्रॉम हेयर, चले यहाँ निकल जाओ यहाँ से, है ना ये। फिर यहाँ पे थैंक यू सो मच, अभी देखा जाए थैंक यू सो मच जो है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है ना, फुल स्टॉप आना चाहिए, लेकिन थैंक यू सो मच के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने से ये सेंस निकल रहा है यहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा वो आपके प्रति कृतज्ञ हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच ये बोलने का सेंस हुआ। एक हुआ थैंक यू सो मच, एक होता थैंक यू सो मच, एक होता वाव। तो ये सब देख पा रहे हैं आप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किया जा रहा है, अमेजिंग अमेजिंग। ये आप देखिए, ये सेंटेंस देखिए एकदम सिंपल है, लेकिन जैसे लिखा देयर इज़ अ टाइगर, फुल स्टॉप तो सही है, लेकिन अगर ऐसे लिखे एक्सक्लेमेशन लगाने से देयर इज़ अ टाइगर, तो बात मैंने सिंपल में बोली है, लेकिन कैसे बोला है, एकदम चौंक कर बोला है कि देयर इज़ अ टाइगर। तो यहाँ पर आप जो है आप एक्सक्लेमेशन का यूज़ कर सकते हैं। या आप देखिए यहाँ पे लिखा है ही इज़ क्रेजी फॉर गिटार, अब ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसमें एक्सक्लेमेशन का यूज़ करें तो आप सेंटेंस मीनिंग ऐसे निकलेगी ही इज़ क्रेजी फॉर गिटार, कि वो गिटार के पीछे एकदम पागल है। तो ये जहाँ पर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसे वर्क करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, जिसमें आपकी आईब्रो उठ जाती है, बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं, तो आप वहाँ पे यूज़ इसका कर सकते हैं। सिर्फ सेंस बदल जाता है इसका, कि वो देखो शेर, वो देखो बाघ, वो गिटार के लिए पागल है, तो आप इस टाइप से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये केवल और केवल आपकी फीलिंग, जो आपकी सडन फीलिंग है उसके बारे में आपको बताता है। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखा जाए देयर इज़ अ टाइगर और आपसे कहा जाए कि इस पर पंक्चुएशन मार्क यूज़ करें, तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पे लिखा है इज़ क्रेजी फॉर गिटार,
तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं। फुल स्टॉप लगा देंगे तो केवल सीधी सी मीनिंग निकल जाएगी कि वह गिटार के लिए पागल है, और अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देंगे तो मीनिंग निकल जाएगी वह गिटार के लिए पागल है। बस इतना सा फ़र्क हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं होगा। ओके, और जो बाकी के जो पंक्चुएशन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।